क्या आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं लेकिन आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप अपने सिलेबस को कवर करने के लिए बुक पकड़ते हो, बुक रीड करते हो तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये दूसरे कामों में नींद क्यों नहीं आती? आपका एफर्ट किया आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो या आप मोबाइल पे मूवी देख रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, कुछ सोशल मीडिया टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन उसके अंदर क्यों नहीं नींद आती? आप एक प्लान बनाते हो, आप एक अलार्म लगाते हो 5 बजे का, जैसे ही आप 5 बजते हैं आप झटके से उठ पड़ते हो, लेकिन उठने के बाद जैसे ही मोबाइल को देखते हो उस अलार्म को स्लीप कर देते हो और फिर सो जाते हो। आपका माइंड कहता है कुछ देर के लिए और आराम कर लें। इस तरह से आपका सिलेबस भी नहीं कवर हो पाता और आप पे नींद हैवी हो जाती है। तो हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त खलीद। अब आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिकली एक सॉल्यूशन लेके आए हैं आपकी नींद का, आपके माइंड का, कि आपको जो नींद आती है उसके लिए हम ऐसे 5 प्रिंसिपल लेके आए हैं जो पावर ऑफ प्रिंसिपल हैं, जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अप्लाई करके इंशाल्लाह जिसमें आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। जो आपका टाइम बुक्स के साथ गुजरता है या बोरिंग टाइम गुजरता है या नींद आना स्टार्ट हो जाती है, तो इन 5 प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप अपनी बुक के साथ ऐसे ज्वाइन हो जाओ जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लिंक होते हो। लेकिन इस वीडियो को नॉर्मल मत समझना, बल्कि इसे सीरियस लेना। जैसे आप इसको सीरियस लोगे तो जो आपकी तमाम प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। जो हमारा नंबर 1 प्रिंसिपल है वो है डेली रूटीन। जब हम बचपन में थे तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी थी कि हम कोई भी काम झट से कर देते थे, हमारे माइंड में फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो रूटीन ख़राब क्यों हुई है? वो हमारी नींद की वजह से आई है, हमारी डेली रूटीन ख़राब होने की वजह से आई है। पहले हम 8 बजे सोया करते थे या 6 बजे सोया करते थे, 5 बजे 6 बजे उठ जाया करते थे। लेकिन अब जो सिस्टम चल रहा है, हम कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इसी रूटीन को अप्लाई करते हैं, जिससे उनका माइंड अनथकन रहता है, उसके अंदर थकावट सी रहती है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो उससे होता क्या है कि उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, उसको झटके लगने से स्टार्ट हो जाते हैं कि छोड़ो यार, बुक पढ़ लेंगे, अब कुछ देर के लिए आराम कर लें। फिर वो जैसे ही मोबाइल स्क्रॉल करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर निकलता है, तो उसी वक्त उसकी तमाम नींद गायब हो जाती है। और हमारी जो सबसे पहले जो चीज़ है, जो पहला नंबर प्रॉब्लम है, जो नंबर 1 प्रॉब्लम, वो यही है कि हम अपने डेली रूटीन सेट करें। हम अपनी नींद का एक जो क्राइटेरिया है, जो नींद का एक क्राइटेरिया है, एक सर्कल है, हम उसको सेट करें। और जो रूल नंबर 2 है वो है सब्जेक्ट स्विचिंग। अब सब्जेक्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? फर्ज़ किया मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ो, आज भी इंग्लिश पढ़ो, कल भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, परसों भी, मतलब 3 दिन तक आप इंग्लिश पढ़ते हो। जब आप चौथे दिन इंग्लिश पढ़ोगे तो आप अपने माइंड को अनहेल्थी समझोगे, अपने माइंड को अनथकन सा महसूस करोगे, अपने माइंड को बोरिंग सा महसूस करोगे, जिससे ये होता है कि जो डेली बेस पे स्टडी की जाए, रीड की जाए, वो हमें एक वक्त आता है कि हमें बोरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो हमें वो बुक्स हैं, वो प्रॉब्लम है, वो हमें बोरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जब जैसे ही आप अपने आप को प्रॉब्लम में समझो, अपने आप को बोरिंग से समझो, तो अपना सब्जेक्ट फ़ौरन चेंज कर लें। फर्ज़ किया पहले आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसके बाद आप मैथ स्टार्ट कर दो, मैथ के बाद फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद उर्दू। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के अपने सब्जेक्ट को एनालाइज़ करो, लेकिन स्विच करो। स्विचिंग से जो फ़ायदा होगा वो आपका जो माइंड है वो बोरिंग नहीं होगा, आपका जो माइंड है वो स्लीपिंग नहीं होगा, आपका माइंड की जो एनर्जी है वो रीबूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रीबूस्ट होगा फ़ायदा ये कि आप हेल्थी रहेंगे, आप अपने आप पे प्रेशराइज नहीं होंगे, जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जो तीसरा रूल है वो है फेवरेट म्यूजिक, माय बेस्ट एंड पावरफुल रूल। ये एक ऐसा रूल है 97% लोगों का एक फेवरेट म्यूजिक होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, यकीनी बात बताता हूँ। जब मैं स्टडी करता था, जब मैं अपने आप को अनथकन सा, अनहेल्थी सा महसूस करता, बोरिंग सा महसूस करता कि मुझे अब नींद आ रही, नींद का गलबा आ रहा है, नींद मेरे पे हैवी हो रही, तो मैं उस वक्त इस रूल को अपने पर अप्लाई करता। मैं अपने को 10 मिनट के लिए रिलैक्स देता,
और एक अच्छा सा म्यूजिक सुनता जो मेरा माई बेस्ट और फेवरेट होता था, जिससे होता ये कि मेरा जो माइंड है वो रीसेट हो जाता है। एक माइंड के अंदर एक नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, एक माइंड के अंदर नई ताकत, एक नई एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती, जिससे मुझे फ़ायदा ये होता जब मैं दोबारा अपनी बुक को रीड करता तो मुझे ऐसा लगता कि ये तो बस 10 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो आप भी ये अपने पे एक मैं आपको ये गारंटी शुदा बात बता दूँ, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ज़रूर गारंटी शुदा रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकोगे, अच्छा फ़ील कर सकोगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने सिलेबस को, आप अपने माइंड के सिलेबस को भी कवर कर सकोगे और अपने फिज़िकली बुक्स को भी कवर कर सकोगे। जो हमारा चौथे नंबर पर रूल है वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है, मान लें आप बैठ के पढ़ रहे हैं या आप बेड पे पढ़ रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आप टेक लगा के बेड पे आप टेक लगा के बैठे हुए हैं, तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। और नींद की वजह क्या है कि आपको जो ब्लड सर्कुलेटेड सिस्टम होता है वो स्लो हो चुका था, उसका प्रेशराइज स्लो हो चुका होता है, क्योंकि आपका उस वक्त कोई भी आर्गन हरकत नहीं कर रहा था, स्वा माइंड के और स्वा आँखों के। अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप अपने हाथों से कुछ लिखना स्टार्ट कर दो, जो आप पढ़ रहे हो, जो रीड कर रहे हो उसे लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी नींद का कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा। और फिर भी नींद हैवी हो तो आप कुछ कदम चलना स्टार्ट कर दें, एक 3 कदम इस तरफ, 3 कदम इस तरफ, 3 कदम इस तरफ, 3 कदम इस तरफ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही आपकी नींद ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने आप को दोबारा हेल्थी और फ्रेशनेस पाएंगे, जिससे आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। 5वें नंबर पर रूल आता है वो है 8 सेकंड रूल। 8 सेकंड रूल का हालांकि ये होता था 14 सेकंड का रूल, लेकिन वक्ती तौर पे इमरजेंसी के लिए इसको 5 सेकंड रूल कहते हैं। जैसा कि आपने अलार्म लगाया, अलार्म लगा के आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, जैसे ही 5 बजे आपको झटका लगा, आप अलार्म की रिंग से आप उठ पड़े, लेकिन उस 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप की जो अपनी कमर है उसको सीधा कर लो। जैसे ही सीधा कर लोगे आप कुछ नींद का हिस्सा गायब हो जाएगा। नेक्स्ट जो 3 सेकंड होंगे उसके अंदर अपने कदम जो हैं अपने आप को चहलकदमी में लगा दो। आज जो आपके आखिरी 3 सेकंड बचेंगे उनको आप अपने बिस्तर से आप अपने डेली रूटीन के मुताबिक उठ जाओ और उन 3 सेकंड के अंदर कुछ चलना स्टार्ट करो। जैसे ही आपको एक कदम स्टार्ट हो जाओगे, अपने आप को चहलकदमी दोगे तो आपकी नींद झटके से गायब हो जाएगी। जैसे ही आपकी नींद झटके से गायब हो जाएगी तो आप अपने आप को फ्रेशनेस पाएंगे। इस तरह आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। अगर आप इन रूल्स को इंशाल्लाह अपने पे अप्लाई कर लेते हो तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ कि आप अपने आप को स्टडी लाइफ के अंदर, स्टडी सर्कल के अंदर, लाइफ सर्कल के अंदर अपने आप को कवर कर पाओगे। कोई भी आपका जो काम है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। जो सिंपल से रूल्स, प्रिंसिपल, इनको आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी के अंदर दिन ब दिन अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।